नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइक मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 15 जून के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू सीईओ बालकृष्ण, जो कि पतंजलि के सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि कोविड-19 पेशेंट की उन्होंने दवा खोज ली है जिसका कि नाम है कोरोनिल, और उससे 5 से 14 दिन के भीतर भीतर मरीज स्वस्थ हो जा रहे हैं। आपको बताना है कि यह जो कोरोनिल दवा है यह किस चीज़ का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर है अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। यह इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का रैंक आपको बताना है क्या है हाल में ही रिलीज किए गए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, जो कि आईएमडी कंपाइल करती है और आईएमडी स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो भारत का रैंक इसमें है 43rd, मतलब कि 43वां। आपको बता दें इस रैंकिंग में टॉप किया है सिंगापुर ने और डेनमार्क रहा है दूसरे स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल में ही बहुत सारे आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे एलएसी के बारे में। एलएसी जो भारत के चाइना के साथ बॉर्डर है 4 किलोमीटर लंबा, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत एक डीएसडीबीओ रोड बना रहा है जिसका कि मतलब है दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो आपको बताना है कि भारत यह कहाँ बना रहा है, यह डीएसडीबीओ कहाँ स्थित है। तो आप पिक्चर से समझ पा रहे होंगे यह है लद्दाख में, और लद्दाख में भी ईस्ट लद्दाख में। ओके, आप देख पा रहे होंगे रोड में, यही वो है डीएसडीबीओ रोड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। साथियों, आपको बताना है इन तीनों में से कौन गलत है। लोनार क्रेटर सेंचुरी लेक महाराष्ट्र में, यह बिल्कुल सही है। यह सेंचुरी लेक लोनार महाराष्ट्र में है। आप इसे याद रखना क्योंकि यह काफ़ी न्यूज में है, तो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरा, आरोग्य पाथ, जिसमें कि यह बताया जाएगा कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन क्या है स्टडीज़ के बारे में या फिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आरोग्य पाथ से बताया जाएगा। तो इसे किसने डेवलप किया है? इसे डेवलप किया है CSIR ने। तो यह भी सही है। पहला, राजपर्वा फेस्टिवल। राजपर्वा फेस्टिवल के दौरान 3 दिन तक किसान कुछ नहीं करते। उनका माना जाता है कि बेसिकली वो अर्थ का वुमेनहुड मनाते हैं। ओके, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। इसका आंसर झारखंड नहीं है, तो यह हो गया गलत। तो उड़ीसा इसका आंसर होगा राजपर्वा फेस्टिवल का। आप इसे याद रखना, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आपको इस क्वेश्चन बताना है कि कोई स्टेटमेंट अगर गलत है तो आपको बताना है कि वो कौन है। स्टेटमेंट नंबर 1, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट एमएसएमई के वर्कफोर्स के लिए, जो छोटे मझोले में काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर में। तो यह सही न्यूज़ है, एयरटेल ने वाकई जारी किया, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ओके, आप याद रखना। उसी तरह दूसरा है कि समीर बांगर, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ थे क्विकी के, उनका देहांत हो गया। तो यह भी सही है। बेसिकली जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ उसी दिन इनका भी हो गया। इनका देहांत बेसिकली एक्सीडेंट में हुआ है। स्टेटमेंट 3, मेमेदेराव साहकियार, उन्होंने शारजाह वर्ल्ड स्टार्स ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। तो यह भी सही है। यह जो खिलाड़ी है मेमदेराव साखरियार, यह अजरबैजान के हैं और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। स्टेटमेंट 4, चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर न्यूक्लियर वारहेड्स एज कम्पेयर टू इंडिया अकॉर्डिंग टू सिपरी ईयरबुक। ओके, सिपरी जिसमें एस का मतलब स्टॉकहोम होता है, वो ये रिपोर्ट निकालती है। तो उसमें यह सही स्टेटमेंट, चाइना और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड है। आपको बताएं भारत के पास 150 के आसपास है, पाकिस्तान के पास 160 के आसपास और चाइना के पास 320-350 के आसपास है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। RBI has constituted a 5-member internal working group to review present ownership guidelines and corporate structure for private sector बैंक। आप याद रखना कि इस कमेटी के तहत प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऑनरशिप गाइडलाइंस अभी क्या है और उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, उसको रिव्यू करने के लिए एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई गई है और इसको हेड कर रहे हैं PK मोहंती, जो कि RBI के ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्टर विल बी हेल्प्ड थ्रू ECLGS। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान यह स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके अंदर सरकार खुद गारंटी होती है, वो भी 100%।
मीन सरकार 100% गारंटी लेगी और जो भी 3 लाख ट्रिलियन रिलीज किए गए हैं, 3 लाख करोड़ बोला एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो बेसिकली उसके लिए अगर एनपीए जाती है तो सरकार जिम्मेदार होगा, सरकार की गारंटी होगी। तो इसका आंसर इसी में निहित था, एमएसएमई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और नेपाल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। यह है पशुपतिनाथ टेम्पल। यह नेपाल में आप इमेज में देख सकते हैं। यह जो पशुपतिनाथ टेम्पल है यह बागमती नदी के किनारे है और बागमती रिवर भी नेपाल में है। आपको बता दें बागमती रिवर जो बिहार की कोसी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है। नेपाल से भारत के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। अगर भारत नेपाल को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करे तो स्थिति और सुधरेगी। आपको बता दें कि बहुत से राज्य जैसे कि बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यह सब नेपाल से सटे हैं। खासकर बिहार में नेपाल से काफ़ी सारा पानी छोड़ा जाता है जिसके कारण वहाँ फ्लड आ जाते हैं। तो एक उसको भी देखते हुए नेपाल से रिश्ते मधुर बना कर रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आपको फिर से बताना है इसमें क्या कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट ए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने एक रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। यह बिल्कुल सही है। यह अगर आप जाओगे तो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटिक यह रोबोट ऐप हुआ है और ऑटोमेटिक वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी और एक अलग जगह पता चल जाता है कि आपका शरीर का टेम्परेचर क्या है। उसी तरह स्टेटमेंट बी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स ने पहली बार अब गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सही है, अभी हाल में ही आपने देखा था कि कोयल का भी एक्सचेंज पहली बार भारत में लॉन्च किया और अब गैस का किया गया है। ऑप्शन सी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। तो सही बात है, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कि सीबीआईसी मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ऑफिस। यह भी सही है। बेसिकली अभी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में सारे काम फाइल पे होते हैं तो इसको ऑटोमेट करने के लिए एक ऐप बना दिया गया है ताकि हैसल फ्री काम हो। और अपने आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जुलाई को मनाया गया यूएन के द्वारा। आपको बताना है इस साल का थीम क्या था। इस साल का थीम था लिफ्टिंग अप वॉइसेस। दोस्तों यह थे आज के 10 प्रश्न। आपको मज़ा आया होगा। आपने ज़रूर देखा होगा कि इस 10 प्रश्नों के दौरान ही कम से कम अपने 17 से 18 प्रश्न तैयार हो गए। तो आपको कोई भी अन्य सुझाव हो तो कृपया हमें ज़रूर मेल करें। और बाय बाय, सी यू सून।